तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझ लेते हैं यार। अच्छा बच्चों यार एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन कोई भी हो बेहद ईजी हो जाता है अगर आप उसको समझ जाते हैं तो। या फिर इसको सिंपली समझिए कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो क्वेश्चन ही होता है, हिंट उसी क्वेश्चन में होता है और उसी क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको हिंट मिलेगा और आप उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। है क्या? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कह रहा है कि दिखाइए, शो कीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब पहले ही बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, जो प्लस में हो। अच्छा, ऑड इंटीजर, ऑड कौन होते हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि 1 3 5 7 ये वाले नंबर, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको शो करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ओके, अब इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी सा तरीका है। मैं करता जा रहा हूं, एक एक स्टेप को समझिए और उसके बाद कंक्लूड करूंगा। और मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर पाएगा। ओके, हर एक स्टेप में मैं आपको बताता रहूंगा कि अगर कोई चेंजेस होते तो आपको क्या करना है। फाइन, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? मान लेते हैं लेट ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब आप कहेंगे ए क्यों माना है? बॉस ये चैप्टर क्या है? चैप्टर है रियल नंबर, जिसमें हम इंट्रोड्यूस हुआ है क्यूलिट डिवीजन लेमा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है क्यूलिट डिवीजन लेमा में। ओके, और क्यूलिट डिवीजन लेमा हमने अभी भी पढ़ी है, वो क्या थी? a = bq + r, है ना, यही तो थी। फाइन, तो अब जब ये तीन चीजें हैं हमारे पास में, चार वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के नाम क्या हो सकते हैं वो हम रख लेते हैं। लेट a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑल्सो लेट q बी द क्वोशंट, r इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6। a को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, ओके, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये? देन a = 6q + r, है ना। अच्छा, क्यूलिट डिवीजन लेमा की ये जो स्टेटमेंट है, इसकी कंडीशन क्या थी कि r कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और जो हमारा b है उससे बड़ा नहीं होगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या कर दिया? वेयर r इज > 0 एंड <6। फाइन, ओके, तो इस तरह के हर एक क्वेश्चन में आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि r की वैल्यू यानी कि r की रेंज क्लियर कर लेनी है, कहां से कहां तक है, और फिर उसको आपको पुट करना है। r बराबर क्या क्या हो सकता है हमारा? 0 1 2 3 4 5 6, यही तो हो सकता है। ओके, सिंपल है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में हम r की जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 पुट करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने किया a = 6q, r बराबर 0, इक्वेशन 1। a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q +, बस हो गया, यहीं तक है ना। अच्छा, ओके, जरा सा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है 6q + r, यहाँ पर q के साथ में मल्टीपल में है 6 एक इवन नंबर है। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है और पूरा क्वेश्चन इसी पॉइंट पर खत्म हो जाने वाला है। 6 एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर की आप किसी भी नंबर से, चाहे इवन से मल्टीपल करें चाहे ऑड से मल्टीपल करें, आंसर क्या होगा हमारा? हमेशा इवन होगा। आप करके देख लें, 2 की मल्टीपल आप 2 से करेंगे तब भी आंसर आपको इवन मिलेगा, 3 से करेंगे आंसर इवन मिलेगा, यानी कि इवन से करें या ऑड से करें, अगर इवन नंबर की मल्टीपल आप किसी इवन नंबर से करें आंसर इवन मिलेगा, और इवन नंबर की मल्टीपल ऑड नंबर से करें तब भी आंसर आपको इवन ही मिलेगा। तो 6 आपका इवन नंबर है ना। अब q की जगह पर वट एवर इट इज, 0 से लेके इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो, सॉरी नॉट 0, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो, है ना, ये जो 6q वाला पोर्शन है ये हमेशा इवन ही रहेगा, है ना। और क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है ऑड नंबर। ओके, क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है ऑड नंबर। इसका मतलब ये है a = 6q, 6q + 2, 6q + 4,
क्या हो जाएंगे, ये इवन नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 6q खुद एक इवन नंबर है और इवन नंबर में 2, 4, 6 ये भी इवन नंबर है। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो इवन प्लस इवन आपको इवन ही मिलने वाला है, जबकि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स के लिए उसने हमें दिया हुआ भी है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। आप क्वेश्चन को ही देखिए, अब जरा एक बार वापस से क्वेश्चन पर जाइए, आप देखेंगे कि 6q की जगह पर आप कोई भी इवन नंबर रखें या ऑड नंबर रखें, इट डजंट मैटर। 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर की आप ऑड या इवन किसी भी नंबर से मल्टीपल करेंगे वो इवन ही होने वाला है। और इवन नंबर में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो वो ऑड हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो भी वो ऑड हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तब भी वो ऑड हो जाएगा, यानी कि इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड हो जाता है। तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल भी गया हमें, फिर भी हम उसको पूरे प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको सोल्यूशन भी समझ में आ गया, आपको लिखना किस तरीके से है। लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये पूरी तरह से मान लेंगे। आर की रेंज 0 से लेकर 6 तक चलनी है हमारी, ओके ठीक है। फिर क्या करना है, आर की वैल्यू पुट कर देंगे आर की जगह पर, और जो हमारी इक्वेशंस मिली उसमें से हम अपनी इक्वेशन छांट लेंगे और जो रीज़न है वो बताएंगे और उसके साथ ही हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से आपको इसको बोर्ड में भी करके दिखाना है और सॉल्व करना है, ठीक है ओके। तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से उसको छाप लो और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स की एक आर्मी है, 32 मेंबर के ग्रुप्स में एक आर्मी को आपको डिवाइड करना है, जिसमें कितने सोल्जर्स हैं, 616, है ना। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, उसी एक ही कॉलम में 2 ग्रुप्स मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो यार इसको 1, 2, 3, 4 बार फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा वीडियो पॉज करके। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तभी आप इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें और देखना क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सॉल्यूशन भी फाइन। फिलहाल चलो क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन किस चैप्टर का है, एक्सरसाइज 1.1 का है। इसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यूलेट डिवीजन लेमा, किस लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो ठीक है यार, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, किसके बीच में, 616 एंड 32 के बीच में। फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी शुड अप्लाई क्यूलेट डिवीजन लेमा। ओके बहुत इजी है, आप ये 2 लाइनें लिखेंगे पेपर में। आपको देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में भी डिट्टो ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही करना है, ओके क्योंकि जितना आपका आंसर आपके मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उतना ही आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके आंसर्स के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन आपकी क्या हो जाएगी, गिवन 2 नंबर्स, जो आपको नंबर्स मिले हुए हैं, यहाँ तक आपने कोई नया काम नहीं किया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपने लिखा है। अब आप लाइन लिखेंगे क्या, ऑन अप्लाइंग क्यूलेट डिवीजन लेमा। क्यूलेट डिवीजन लेमा लगाने पर, क्यूलेट डिवीजन लेमा है क्या, होता है A = BQ + R। ओके तो A = BQ + R लगा करके हम वही पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे। A क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर जो कि है 616, B क्या हो जाएगा, छोटा वाला नंबर जो क्या है 32। अब क्या करना है, 616 को 32 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि कितनी बार में डिवाइड हो रहा है। फाइन, तो इसको डिवाइड किया, चेक किया, निकल कर के आया 19 टाइम में ये डिवाइड हो रहा है और जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 8। ओके और रिमाइंडर बचा 8। अब 8 0 तो है नहीं, तो सेम प्रोसेस फिर से दोहराऊंगा और जैसे ही मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं क्या होगा, 32 A की जगह ले लेगा और 8 B की जगह ले लेगा। और जैसे ही ऐसा करता हूं तो 8 4 = 32 और ऐसा करते ही मुझे R मिल गया 0। ऐसा करते ही R मिल गया 0 और जैसे ही R 0 मिल गया, हमें पता है जिस स्टेप में हमें R 0 मिल जाता है वही स्टेप की जो V की वैल्यू होती है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो वी स्टॉप एट द लास्ट स्टेज, द डिविजर इज 8। ओके so the highest common factor of 616 and 32 is 8। therefore फाइनल स्टेटमेंट, ये बहुत काम का स्टेटमेंट होता है, इसको लिखते समय हमेशा दिमाग में रखें कि आप लिख क्या रहे हैं। तो देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच, अच्छा ये जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी बताता हूँ लिखेंगे क्या, ये स्टेटमेंट हमेशा आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। क्वेश्चन जब आप 2-3 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको फाइनल स्टेटमेंट पता होगा कि आप लिखना क्या है। फाइन, फिलहाल हमारे साथ रहेंगे, लगातार इसको
धीरे 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 आपको आदत में आ जाएगा। तो आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर कैन मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड इज 8। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया, एक एक स्टेप को हमने अच्छे से तोड़कर समझ लिया। तो अब क्या करें, इसको जल्दी से छाप लें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज क्यूलिट डिवीजन लेमा। अच्छा, उसने हमसे कहा क्यूलिट डिवीजन लेमा यूज करें टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एक सेकेंड जरा वापस से आओ, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर है ना, इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m के, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m, 3m + 1 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बॉस? एक बार फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किस फॉर्म में रख सकते हैं, 3m, 3m + 1 की फॉर्म में रख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, और वही पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, क्यूलिट डिवीजन लेमा की तरीके से, a = bq + r में लगाएंगे, स्क्वायर करने को कह रहा है, स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो करके दिखाते हैं इसको। ओके, जरा मेरे साथ में रहें, एक एक स्टेप को समझें, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके, तो क्या है, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, q बी अ कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर, डिवाइडिंग बाय 3 यूजिंग क्यूलिट डिवीजन लेमा, वी हैव a = 3q + r। ओके है ना, तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम r की लिमिट मिल गई मुझे, कितनी है वो, 0 से लेकर के <3 तक, यानी कि 0 1 2, r की जगह क्या रखना है, 3 वैल्यूज रखनी है सेम इक्वेशन में। तो इन्हें तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं, a = 3q है ना, a = 3q + 1, a = 3q + 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, r = 0 रखा है ना, रख दिया, स्क्वायर करने को कहा है ना उसने, स्क्वायर कर देते हैं इक्वेशन में। तो a का स्क्वायर हो गया, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q²। ओके, एक बात देखो जरा, 9q² को अगर मैं 9 को ब्रेक करूं तो 3 × 3 लिख सकता हूं, q² को एज इट इज रहने दो, 3 अलग किया, 3q² को अगर मैं अज्यूम कर लूं है ना, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि उसकी वैल्यू सपोज q है, m है, ओके, 3q² = m मान लेता हूं, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 3m है ना, यही तो है। दैट मीन्स मैं किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, सॉरी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से क्वेश्चन 2 में शुरू करते हैं, चेक करते हैं क्या लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, a = 3q + 1, स्क्वायर करने को कहा है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर देते हैं, a² इधर हो गया, b इधर का स्क्वायर करेंगे, तो राइट हैंड साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1। अगर मैं देख पा रहा हूँ और बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूले को, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब होता है a² + b² + 2ab। ओके, कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं, a² + 2ab + b², कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब आपस में प्लस में ही है, आगे पीछे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फाइन, तो इस फॉर्मूले को अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी कि 9q² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस एंड 2ab यानी कि 3q × 1 यानी कि 6q। ओके, इक्वेशन सॉल्व करी, आंसर आ गया मेरा 9q² प्लस 6q + 1। अच्छा, 1 को अलग रखें क्योंकि ऊपर देखो क्वेश्चन में उसने कहा है 3m + 1 के टर्म में, यानी कि 1 अलग कर लेते हैं है ना, कुछ काम हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है 3m + 1, तो 1 को सेपरेट कर ले 3m वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, तो 9q² + 6q में पूरे पोर्शन में मेरे पास कुछ कॉमन है, क्या, 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 3q² + 2q। एक बार फिर से मैं 3q² + 2q को मान लेता हूं m, है ना।
तो एक बार फिर से वापस से मुझे वही टर्म मिल गई 3q + 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ हाँ मैं 3q किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में रख सकता हूँ। यार बच्चे ना ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों मान लिया, ये क्या बात होती है, बेईमानी कर रहे हो हैं। अभी q² = m मान लिया, अभी 3q² + 2q = m मान लिया। ओके तो बच्चों यार मैथ ना शुरू ही होती है लेट, है ना, मानने से, और ये मान करके हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं ना, कुछ भी। ओके तो फिलहाल यहाँ रिक्वायरमेंट है इसलिए। ओके तो लास्ट स्टेप बची हमारी 3q + 2। 3q + 2 सेम प्रोसेस, a² इधर करना है और 3q + 2 का होल स्क्वायर फिर करना है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्व किया, आंसर क्या है हमारा 9q² + 12q + 4, है ना। अच्छा क्वेश्चन में मुझे 3q + 1 दे रखा है यार, 1 मुझे निकालना पड़ेगा, तो क्या करें, 4 को मैंने ब्रेक कर लिया 3 + 1 में, तो 1 अलग हो गया, 3 रह गया इधर, और बची हुई इक्वेशन हो गई 9q² + 12q + 4 सॉरी 3। तो ज़रा देखो 1 को छोड़ करके बाकी जो नंबर्स हैं उन सबके पास 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल दिया, बचा क्या 3q² + 4q + 1, और एक बार फिर से लेट 3q² + 4q + 1 = m, दैट मीन्स a² = 3m+1, therefore the square of any positive integer says a² is always of the form of 3m+1। सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आ गया, छाप लो जल्दी से।